कुछ युवा साथी का अक्सर मेरे पास आते हैं जब मैं उनका एजुकेशन लेता हूँ या कुछ जब भी मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, कहीं भी किसी विद्यालय में जाता हूँ, या कुछ युवा साथी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या स्पोर्ट में जाते हैं, उनका एक सवाल रहता है। सवाल ये रहता है कि सर मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, सर मुझे गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, मैं सोशल मीडिया पर ये करना चाहता हूँ लेकिन गांव वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं राजनीति में ये करियर बनाना चाहता हूँ लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं शिक्षा में ये काम करना चाहता हूँ लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं इस क्षेत्र में ये काम करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये समस्या रहती है कि नहीं रहती? आप विश्वास करते हो इस बात को कि ये समस्या रहती है, लोग सपोर्ट नहीं करते नहीं करते हैं? ये समस्या है सबकी, लोग सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भाई साहब। लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? मैं अभी कोई काम करना चाहता हूँ, आप क्यों सपोर्ट करोगे मुझे? मेरी इच्छा इसलिए नहीं। उन युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लोग मुझे सपोर्ट करें, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा दोस्त, क्योंकि इच्छाओं को लोग सपोर्ट नहीं करते। इच्छा तो आपकी कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी। इच्छाओं को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हो, उस विशेष करने के लिए अगर आप अपने अंदर वो जुनून प्रकट करते हो, लोग इच्छाओं को सपोर्ट नहीं करते, लोग जुनून को सपोर्ट करते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि हाँ इस बंदे में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, ये जुनून है, ये बंदा कुछ करेगा, मैं कहता हूँ ये गांव नहीं, घर वाले नहीं, पूरा राष्ट्र इससे सल्यूट करेगा, पूरा राष्ट्र इसको सपोर्ट करेगा। आप अपने अंदर जुनून दिखाइए। कोई भी काम आप करना चाहते हो, आप 2 दिन किताब पढ़ते हो, ये मोटिवेशन की आग आपके अंदर आती है, 2 दिन आप किताब पढ़ते हो, मैं कुछ करूंगा, मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप बिजनेस में जाते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं बिजनेस में वो कर दूंगा, घर वालों को कर्ज के तले दबा देते हो, 2 दिन 5 दिन 2 महीना बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हो, घर पर आकर बैठ जाते हो, फिर कहते हैं क्या हुआ? नहीं यार पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी इच्छाओं को कोई सपोर्ट करेगा? आप बिजनेस में कुछ विशेष करना चाहते हो, आपने घर वालों को कर्ज ले लिया 5 लाख 10 लाख रुपए कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना आपने काम किया, घर वालों ने कर्ज लेकर आपको कर्जा दिया, आप कुछ करना चाहते थे और इच्छा आपके बाद 2 महीने बाद आपकी इच्छा डिस्चार्ज हो गई, आप कहते नहीं यार ये बोरिंग काम है, मैं नहीं करूंगा। आप उनको सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे भाई। सपोर्ट उनको किया जाता है जिनके अंदर जुनून होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी देश से आप ये मत सोचोगे आप गांव से हो, हम तो गांव की आबादी में रहते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हम देहाती क्षेत्र से हम कुछ विशेष नहीं करना चाहते हैं। मैं इतिहास के उदाहरण आपको रिमाइंडर कराऊंगा जो गांव से निकले लेकिन वो कारनामा किया इस देश में, और इस देश से बाहर विश्व स्तर पर इंडिया का भारत का तिरंगा लहराया। ऐसे शूरवीरों की ये धरती है। आप कभी मत सोचो कि आप गांव से निकले हो, आप गरीब परिवार से, आपकी परिस्थितियां ऐसे, आप कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो वो कमाल इस दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। इतनी ताकत आपके अंदर है, आप बहुत कुछ करोगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ लोग रोना रोते हैं कि मेरी परिवार की परिस्थितियां ऐसी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं पढ़ने में इतना कमजोर हूँ, मेरे पास वो नहीं है। उन लोगों को देखिए आप जो आपकी स्थितियों से कहीं गुना ज्यादा खराब उनकी स्थितियां थी। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत के उस भारत रत्न को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता साहब? कौन नहीं जानता? क्या उनकी परिस्थितियां आपसे ठीक थी? देखिए आप जिनको पढ़ने के लिए अपनी बहन का गेड़ा तक जो जेवरात तक गिरवी रखना पड़ा था, ऐसी उनकी स्थितियां थी। आप जिस अवस्था में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसी अवस्था में एक छोटा सा बालक अपने गांव में, इस देश में, दक्षिण भारत में अखबार बेचता था और जो पैसे मिलते थे उसी से पढ़ाई करता था। क्या उनसे आपकी परिस्थितियां बदतर है? अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर कहिए, ईमानदारी से कहिए जो ये रोना रोते हैं कि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। क्या APJ अब्दुल कलाम से आपकी परिस्थितियां अच्छी है? बिल्कुल आपकी अच्छी थी परिस्थितियां, उनकी बहुत बुरी परिस्थितियां थी। आप उठाइए इतिहास के उदाहरण में से, उठाइए डॉक्टर BR अम्बेडकर को, देखिए उनकी जीवन की परिस्थिति। आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको कुछ भी करने का अधिकार है, उस बंदे को कुछ पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था साहब। बहुत दयनीय स्थितियां थी। आपके तो आर्थिक स्थिति, आप कल्पना कर सकते हो क्या आर्थिक स्थिति उसकी जैसी थी जैसी आपकी है? हमसे भी बदतर आर्थिक स्थितियां थी, लेकिन उनके अंदर जुनून था। उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं इस देश को बदलना चाहता हूँ, उनके अंदर जुनून था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, इस देश की जिम्मेदारी लेता हूँ और इस देश के लिए मैं जो करूंगा
उसी के लिए भारत एक दिन विश्व भर में अपनी पताका लहराएगा, ऐसा उनका जुनून था। तब सिर्फ इस भारत के लोगों ने, पूरे विश्व भर ने उन लोगों को सपोर्ट किया था। आपको सपोर्ट करेंगे, आप परिस्थितियों का रोना मत रोइए। अगर आपके अंदर करेज है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो माँ कसम दुनिया आपको इतना सपोर्ट करेगी। ये भारत देश है, ये दया का देश है, ये भावनाओं का देश है। ये इस तिरंगे की आन रखने के लिए खुद को नीलाम कर देंगे। ये वो देश है जो देश अपने इस प्रतिभा को निखारने के लिए अपने जीवन तक की कुर्बानी दे देंगे। अपने देशवासियों को आजाद दिलाने के लिए अपने सर तक कटा लेंगे। उस देश से संबंध रखते हो आप ये प्रस्तुति को रोने का रोना नहीं रो सकते बाप। देखिए आप जिन लोगों ने अपने जुनून से इतिहास लिखने की कोशिश की थी, उनको पूरे देश ने सपोर्ट किया था। और इतिहास का उदाहरण उठाकर देखिए आप, भक्त शिरोमणि मीरा जो राजपूत घराने से थी, क्या उस घराने ने उनको सपोर्ट किया था? बिल्कुल। जो भक्ति के मार्ग पर चली थी, किसने सपोर्ट किया था? उसके खुद के परिवार ने उनको जहर तक पिला दिया था। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा नहीं थी भक्ति करने की, उनका करेज था, उनके अंदर जुनून था कि मैं कुछ करेगा, मैं अपना कुछ विशेष करके जाऊंगा, मैं अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाऊंगी। इसीलिए आज उस भक्त शिरोमणि को पूरा देश सपोर्ट करता है, पूरा देश उनका नाम लेता है। तो आप अपनी इच्छाओं को कभी सपोर्ट करवाने की कोशिश मत करना। रही बात आपकी परिस्थितियों की, आप इतिहास के उदाहरणों से सीख सकते हैं। परिस्थितियां कभी आपको नहीं रोक सकती। अगर आप अपने आप में कहीं रुके हुए हैं तो आपकी मनस्थितियां हैं। आप बार बार ये विश्वास कर रहे हो, जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो कि मैं कुछ बड़ा करेगा, तब आपके आसपास के लोग आपको कहते रहे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, अपने बाप दादा बड़े नहीं कर पाए, अपन क्या बड़े करेंगे। यह नेगेटिव थॉट आपके पास आता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हो, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो, फिर आप रोना रोते हो कि मैं कुछ करना चाहता था लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं थी। साहब परिस्थितियां तो आपसे बदतर थी, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचाया था। आप उदाहरण उठाकर देख सकते हैं। देवेंद्र झाझड़िया नाम सुना होगा, देवेंद्र झाझड़िया। युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट का ही था और पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। आप कल्पना कीजिए, जिस इंसान का एक हाथ कट चुका था, वो हैंडीक्राफ्ट हो चुका था, उसको पूछा गया कि अब तुम करना क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस भाला फेंक में विश्व भर में अपने भारत का झंडा लहराना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा सर तू तो हैंडीक्राफ्ट है, तू तो विकलांग है, तू ये सब कैसे कर पाएगा। लेकिन उसने कहा मैं मेरे हाथों से ये काम नहीं करूंगा, मैं मेरे माइंड में ये सब कुछ करना तय कर चुका हूँ और मैं जो करूंगा एक दिन पूरा देश उसे सल्यूट करेगा और ये भारत का तिरंगा विश्व भर में ले रहेगा। ये उनकी मानसिक स्थिति थी। जिस दिन आपके माइंड में ये स्थिति होगी कि मेरी परिस्थितियां मुझे नहीं रोक रही है, मेरी मनस्थितियां मुझे रोक रही है और मेरे मन की जो स्थितियां है उन तमाम स्थितियों पर मैं विस्फोट करूंगा और कुछ बड़ा करने का मैं सोचूंगा। जब आप गांव से निकलकर कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तब आप इस देश में इतिहास रचोगे। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और जिन लोगों की स्थितियां खराब है, जिन लोगों के जीवन में परिस्थितियां खराब है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी फिल्म इस दुनिया में हिट होती है? क्या वो फिल्म जिसमें कोई हीरो होता है, वो अमीर घर से पैदा होता है और अच्छे खानदान से पैदा होता है और फिर वो कुछ करना चाहता है? क्या वो हीरो किसी फिल्म में उस फिल्म का हीरो फेमस होता है? नहीं। जिस हीरो के इंटरवल से पहले की पिक्चर बड़ी खतरनाक होती है, उसको तड़पाया जाता है, वो बहुत परेशान होता है, वो बद से बदतर स्थिति से गुजरता है और जब इंटरवल के बाद वो बाउंस बैक करके अपने हीरोगिरी पर आता है और उन तमाम परिस्थितियों को मात देकर कुछ विशेष करता है और उन विलन को मारता है, तब जाकर के वो पिक्चर हिट होती है।